हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जिन छात्रों ने 12th क्लास बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के संबंध में मलेरिया टॉपिक तैयार किया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि इस टॉपिक से एग्जामिनर द्वारा आप लोगों से प्रैक्टिकल वाइवा में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उन सवालों का आप लोगों को उनको क्या जवाब बताना होगा ताकि आपका वाइवा और प्रैक्टिकल दोनों ही सबसे अच्छे हों। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका जो वाइवा और प्रैक्टिकल है दोनों ही बच्चों पूरी क्लास में सबसे अच्छा हो, ठीक है, और यानी आपको 30 में से 30 नंबर मिलें, तो इसके लिए बच्चों एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा जरूर देखिए। देखिए, एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखेंगे तो आपको मलेरिया का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि मलेरिया रोग क्या होता है, ये कैसे फैलता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या उपाय होते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, समय बचाने के लिए बच्चों इस टॉपिक से आप लोगों से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखा है। अब मैं बारी बारी से बच्चों इन क्वेश्चनों को पढ़ूंगा और यही वो क्वेश्चन है बच्चों जो आप लोगों से एग्जाम द्वारा पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इनके आंसर भी बच्चों मैं आपको हाथ हाथ बताता हुआ चलूंगा। चलिए ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो बच्चों पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, मलेरिया रोग किससे फैलता है? मलेरिया रोग किससे फैलता है? तो इसका आपको जवाब देना है बच्चों, मलेरिया रोग बच्चों प्लाज्मोडियम से फैलता है। किससे बच्चों? प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब ये प्लाज्मोडियम क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ठीक है, देखिए ध्यान से समझे, पूरी बात आपको समझ में आएगी। और एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, बड़े छोटे छोटे और बड़े आसान क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, बस थोड़ा अगर आप इसको एक बार समझ लो ध्यान से, ठीक है, तो आपके बच्चों 30 में से 30 नंबर 100% आएंगे। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछा जाएगा कि मलेरिया रोग किससे फैलता है। ठीक है, तो जो मलेरिया रोग होता है जो प्लाज्मोडियम की वजह से फैलता है। अब ये प्लाज्मोडियम क्या होता है ये मैं आपको बता दूं बच्चों, ये प्रोटोजोआ संघ का एक जीव है। ये प्रोटोजोआ संघ का एक क्या है? जीव है। ठीक है, जो मादा एनाफिलीज मच्छर में पाया जाता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि मच्छर के बच्चे बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, तो ये किसकी वजह से फैलता है? जो मादा यानी लेडीज एनाफिलीज मच्छर होते हैं बच्चों, उसके अंदर ये होता है। कौन? प्लाज्मोडियम। और जब वो किसी मनुष्य को काटता है, ठीक है, तो इसकी लार के माध्यम से हमारे ये जिस व्यक्ति को काट रहा होता है उसके ब्लड में यानी खून में मिल जाता है। ठीक है, और खून में मिलने के बाद ये सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? जो लीवर में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है बच्चों? ये लीवर में पहुंचता है। ठीक है, ये लीवर में बच्चों 4-5-6 दिन तक ये कुछ और विकसित होता है, मतलब बड़ा होता है। ठीक है, और इसके बाद बच्चों इसके उस व्यक्ति को उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये प्रोटोजोआ संघ का क्या होता है बच्चों? एक जीव होता है। ठीक है, जो मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जब वो मादा एनाफिलीज मच्छर किसी व्यक्ति को काटती है, ठीक है, तो ये जब उसका खून चूसती है कहने का मतलब, ठीक है, तो इसके ब्लड के माध्यम से बच्चों ये उस व्यक्ति के लीवर तक पहुंच जाता है और ये लीवर में तो कुछ दिनों तक ये विकसित होता है। ठीक है, और बच्चों 4-5-6 दिन के बाद बच्चों इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, क्या लक्षण होंगे वो भी हम आगे वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपको पहला क्वेश्चन हो गया होगा क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान समझिए। ये मलेरिया रोग, ठीक है, किस मच्छर के काटने से होता है? ठीक है, तो आपको बताना होगा मादा एनाफिलीज। मैं बोल देता हूँ, देखिए मादा, यही वो क्वेश्चनों का आंसर है जो आपको याद रखना है। ठीक है, मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज। ठीक है, तो ये वो मच्छर का नाम है बच्चों जिसमें ये प्लाज्मोडियम पाया जाता है और इसी के काटने की वजह से क्या होता है बच्चों? आपका मलेरिया रोग फैलता है। ठीक है, और आपसे बच्चों डेंगू के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर डेंगू के बारे में अगर पूछा जाए तो मादा एडीज होता है वो डेंगू का। अगर बता दूं कि अगर डेंगू के बारे में आपसे पूछा जाए कि डेंगू रोग कैसे फैलता है, ठीक है, तो आपको बताना होगा डेंगू जो रोग होता है जो वो होता है मादा एडीज। इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो बच्चों जो आपका मलेरिया रोग होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने की वजह से होता है और जो डेंगू रोग होता है जो मादा एडीज मच्छर के काटने की वजह से होता है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? चलिए आगे समझते देखिए। अब देखिए इसके लक्षण क्या क्या है। ये जो आपका मलेरिया रोग है अगर किसी पेशेंट को हो गया है, किसी व्यक्ति को अगर हो गया है, ठीक है, तो कैसे उसको सिम्टम दिखाई देते हैं, कैसे उसके लक्षण दिखाई देते हैं। समझ में, इसके लक्षण आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए वो मैं आपको बताता हूँ इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, जब भी किसी व्यक्ति को मलेरिया होता है तो उसको जाड़े के साथ बहुत तेज बुखार आता है, यानी कपकपी आती है। क्लियर हो रहा है? ये सबसे इसका मेन सिस्टम है कि उसको क्या होता है? जाड़े के साथ क्या आता है? बहुत तेज बुखार आता है। दूसरा, उसका दिल मितलाता है, यानी उसको जिसका दिल मालिश लेता है। ठीक है, तीसरा, उसको बच्चों तेज सिर में दर्द होता है। ठीक है, और ये मलेरिया जो होता है बच्चों 3 प्रकार का होता है। ठीक है,
समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरा? और इसके बारे में आगे बताऊंगा वो कौन कौन से प्रकार होते हैं, इनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया सबसे पहला लक्षण है बच्चों इसका जाड़े के साथ बुखार आना, ठीक है, तेज सिर में दर्द होना, दिल मतलाना, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये इसके बच्चों लक्षण हो गए, ठीक है। अच्छा, अब इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं मलेरिया की, के बच्चों रोकथाम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो मैंने आपको बताया कि किसी वजह से फैलता है बच्चों, ये मच्छर की वजह से फैलता है। किसी वजह से बच्चों जो एनाफिलीज मादा मच्छर होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से फैलता है। तो सबसे पहले इसका रोकथाम का उपाय यही है कि अपने आसपास बच्चों मच्छर को पनपने ना दें। अब मच्छर कैसे पनपते हैं, जैसे घरों के आसपास मान लो कोई डैर है या फिर नाले वगैरह हैं, ठीक है, तो सब पानी जमा रहता है, समझ में आ रहा है? तो उनमें ये उन्हीं में ये पनपते हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो आपका मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, ठीक है, वो कहाँ पनपता है बच्चों, ये पानी में पनपता है, ठीक है। तो अब इसके रोकथाम के उपाय क्या हो सकते हैं, देखिए वैसे मैं इसकी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, लेकिन जो आपको घरेलू उपाय कर सकते हैं आप, वो मैं आपको बता रहा हूँ पहले, ठीक है। तो अपने घरों के आसपास बच्चों पानी को इकट्ठा ना होने देना चाहिए, ठीक है। अगर पानी इकट्ठा है तो उसमें बच्चों DDT का छिड़काव करना चाहिए। किसका? DDT का छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, देखिए DDT का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए DDT का नाम होता है बच्चों डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। DDT का अगर नाम आपसे पूछ लिया जाए, केमिस्ट्री का है वैसे तो ये केमिकल एक डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन इसका नाम है, ठीक है। तो आप सिंपली आप बता सकते हैं कि जो घरों के आसपास जो नाले होते हैं उसमें बच्चों DDT का छिड़काव करना चाहिए। और जब छिड़काव करेंगे, ठीक है, तो ये पानी पे बच्चों ये विकसित जो एनाफिलीज मादा एनाफिलीज मच्छर होते हैं ये विकसित नहीं होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये भी इसका रोकथाम का उपाय हो सकता है। अच्छा, दूसरा क्या है बच्चों, अपने आसपास जो कुछ गड्ढे नहीं होने चाहिए, क्योंकि गड्ढे होंगे तो उसमें पानी जमा होगा, और पानी जमा होगा तो बच्चों ये मच्छर वहाँ पैदा होंगे, ठीक है। तो ये 3-4 उपयोग मैंने आपको बताए, उपाय कैसे आप इसको रोक सकते हैं। अब इसकी मेडिसिन के बारे में आगे बात करेंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन से बच्चों इसको खत्म किया जा सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मेन काम क्या बच्चों, इसकी रोकथाम का मेन काम है अपने घरों के आसपास बच्चों पानी को इकट्ठा ना होना दें, ठीक है। अगर आप पानी इकट्ठा है तो उस पर बच्चों DDT का छिड़काव करें। अगर DDT भी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो आप मिट्टी का तेल भी वहाँ पे छिड़क सकते हैं। इससे भी बच्चों ये मादा एनाफिलीज मच्छर पैदा नहीं होते हैं। क्लियर हो रही है आप लोगों को मेरी बात? दोस्तों अपनी मेहनत का आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि देखिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट कर बताइए बच्चों वीडियो लेक्चर आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए समझते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इस रोग से निजात पाने के लिए यानी मुक्ति पाने के लिए कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। देखिए जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, तो वही मैंने आपको बता दिया कि इस रोग से निजात पाने के लिए कौन सी मेडिसिन आपको लेनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके मेडिसिन के नाम आपको कम से कम 2-3 मेडिसिन देखिए याद रख लीजिए। एक है पहली बच्चों पेलुड्रिन टैबलेट होती है, इसको आपको लेना चाहिए, ठीक है। पैसेंट जो डॉक्टर इसका इलाज करते हैं मलेरिया का, तो ये टैबलेट दी जाती है। दूसरी बच्चों प्राइमोक्विन है, प्राइमोक्विन बच्चों ये आपको याद रहनी चाहिए, और क्लोरोक्विन। ये 3 मेडिसिन मैंने आपको बता दी हैं कि जब किसी पेशेंट को यानी किसी व्यक्ति को मलेरिया रोग हो जाता है तो ये 3 मेडिसिन जब स्पेशल दी जाती हैं, कौन सी? पेलुड्रिन, प्राइमोक्विन और क्लोरोक्विन। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मोडियम सबसे पहले किन कोशिकाओं को नष्ट करता है? प्लाज्मोडियम, क्योंकि ये जो जीव है, जो प्रोटोजोआ संघ का जीव है जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, जब ये मादा मच्छर किसी को काटती है, ठीक है, तो ये शरीर के अंदर पहुंचेगा प्लाज्मोडियम उसके लार के माध्यम से, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि प्लाज्मोडियम सबसे पहले किन कोशिकाओं को नष्ट करता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? लीवर में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है बच्चों? लीवर में। तो लीवर यानी यकृत की कोशिकाओं को नष्ट करता है, ठीक है। और उसके साथ साथ बच्चों लाल रुधिर कणिकाएं, जिसे हम बोलते हैं बच्चों RBC। क्या बोलते हैं बच्चों? RBC, रेड ब्लड सेल, समझ में आ रहा है? तो इनको ये नष्ट करता है। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरे बात? तो आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मोडियम सबसे पहले शरीर में कहाँ पहुँचता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले कहाँ मतलब यकृत यानी लीवर में पहुँचता है, ठीक है। और ये लीवर की और लाल रुधिर कणिकाओं को क्या बच्चों ये नष्ट करता है। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात? तो ये भी आपसे देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता है कि प्लाज्मोडियम सबसे पहले कहाँ पहुँचता है। तो दोनों मैंने आपको नाम बता दिए। सबसे पहले बच्चों कहाँ पता है? लीवर यानी यकृत में पहुँचता है, ठीक है। उसके साथ उसकी कोशिकाओं को भी नष्ट करेगा लीवर की, और बच्चे आपको लाल रुधिर कणिका यानी RBC की कोशिकाओं को भी नष्ट करेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, RBC, WBC और रुधिर प्लेटलेट्स। क्लियर हो रही है आप लोगों को मेरी बात? तो ये तीनों आप जो कोशिकाएं मैं आपको बताऊँ ये भी याद रखें, RBC और कौन सी? WBC, ठीक है। और आपका बच्चा रुधिर प्लेटलेट्स। तो ये आपको भी याद होना चाहिए कि हमारे शरीर में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन जो प्लाज्मोडियम से जो प्रभावित होती है वो कौन होती है सबसे ज़्यादा? वो RBC होती है। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से पूछा जा सकता है,
आरबीसी के नष्ट होने से, क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया कि जो प्लाज्मोडियम होता है सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ रहता है, लीवर में, और क्या है, लाल रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी में इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि आरबीसी के नष्ट होने से, यानी जब प्लाज्मोडियम आरबीसी को नष्ट करेगा, ठीक है, तो कौन सा पदार्थ बनता है हमारी बॉडी के अंदर, वो आपसे पूछा जाएगा। तो बच्चों वो बनता है आपका हीमोजोइन। क्या बनता है, हीमोजोइन बनता है। क्या बनता है बच्चों, हीमोजोइन पदार्थ बनता है, जो बहुत क्या होता है बच्चों, विषैला होता है, जो बहुत विषैला होता है। इसी की वजह से बच्चों क्या आती है, कपकपी के साथ तेज बुखार आता है। कपकपी मतलब जाड़े के साथ तेज बुखार आता है। समझ में आ रहा आप लोग, मैं बहुत ही अच्छे सवाल मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, और उम्मीद करता हूँ सारी वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। और अपनी मेहनत को बच्चों आप लोगों से मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। ठीक है, तो कोई वीडियो अच्छा लगा करे तो, और ऐसे ही बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो हमारे माध्यम से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन यानी घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। ठीक है, और सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। ठीक है, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब बच्चों जरूर कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, तो ये आपको क्लियर हो गया कि आरबीसी के नेक्स्ट होने से कौन सा पदार्थ बनता है बच्चों, वो हीमोजोइन बनता है, जो बहुत विषैला होता है। इसकी वजह से बच्चों क्या आता है, बहुत तेज जाड़ा आता है, यानी कपकपी के साथ बुखार आता है। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, प्लाज्मोडियम सबसे पहले हमारे शरीर में कहाँ पहुँचता है। तो देखिए, तो मैंने अभी आपको बताया प्लाज्मोडियम जो होता है सबसे पहले कहाँ पहुँचता है बच्चों, लीवर में पहुँचता है। बच्चों लीवर में पहुँचता है, लीवर, या फिर आप बच्चे यकृत बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए, यकृत बोल दीजिए। ठीक है, ये सबसे पहले बच्चे ये हमारे जब कोई मादा एनाफ्लेजिस मच्छर काटती है ना, तो ये ब्लड के माध्यम से सबसे पहले कहाँ आता है, लीवर में आता है। समझ में आ रहा, तो ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा था, इस बात को याद रखें। जो प्लाज्मोडियम होता है वो सबसे पहले हमारे शरीर में कहाँ बच्चे, वो कहाँ आता है, वो लीवर में यानी यकृत में आता है। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात। चलिए, आपसे पूछा जा सकता है ये प्लाज्मोडियम क्या है, ये प्लाज्मोडियम क्या है, इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका नाम देखिए मैं आपको बताऊँ। ये बच्चों जो प्लाज्मोडियम होता है ना, ये प्रोटोजोआ संघ का, प्रोटोजोआ, चलो मैं लिख देता हूँ, प्रोटोजोआ संघ का एक जीव है, संघ का जीव है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि ये जो आपका प्लाज्मोडियम होता है ये क्या होता है, तो ये प्रोटोजोआ संघ का एक जीव है। क्लियर हो गया आप लोग को मेरी बात। अब देखिए इसके भी विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, यानी इसकी भी प्लाज्मोडियम की बहुत सारी जातियाँ होती हैं। तो देखिए कुछ मैं नाम आपको बता रहा हूँ, इसको याद रख लेंगे। पहली जाति याद रखेंगे, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। देखिए इसकी प्रजातियाँ बता रहा हूँ प्लाज्मोडियम की। ठीक है, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, देखिए लिख रहा हूँ, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। ठीक है, ये पहली प्रजाति है। दूसरी प्रजाति देखिए मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों इसकी, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, ये इसकी प्रजाति है। ठीक है, तीसरी प्रजाति मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ठीक है, और चौथी जो इसकी प्रजाति बच्चों वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। और जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होती है बच्चों, ये बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, इसकी वजह से जब अगर मलेरिया फैलता है ना, तो ये बहुत घातक होता है। क्लियर हुई आप लोग में। तो मैं इसकी 4 प्रजातियाँ बताइए आप लोग कौन कौन सी बच्चों। पहली है बच्चों प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, किसकी प्रजातियां, ये प्लाज्मोडियम की प्रजातियां हैं। ठीक है, दूसरी मैंने आपको बताई प्लाज्मोडियम ओवेल, तीसरी बताई मैंने आपको बच्चों प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ठीक है, चौथी बच्चों प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो बहुत घातक होती है। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोग में। तो ये बच्चों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा आगे देखिए आप लोगों को पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो मैंने आपको बताया था आरबीसी आपसे बताया था। दूसरा मैंने आपको बताया था डब्ल्यूबीसी, और तीसरा मैंने आपको बताया था रुधिर प्लेटलेट्स, रुधिर प्लेटलेट्स, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, आरबीसी, ठीक है, आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी होता है बच्चों ब्लड वाइट, डब्ल्यू मतलब वाइट ब्लड सेल। ठीक है, और रुधिर प्लेटलेट्स। तो याद रखेंगे तीनों की, दो फुल फॉर्म में दोनों की मैंने कौन कौन से हैं। तो आर की होती है बच्चों रेड, बी से मतलब ब्लड, और सी से सेल। तो रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और रुधिर प्लेटलेट्स। तो तीनों की फुल फॉर्म भी उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गई होगी। ठीक है, अच्छा आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों को पूछा जा सकता है कि मलेरिया कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों मलेरिया मुख्य 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों, 3 प्रकार का होता है। पहले प्रकार में जो होता है बच्चों, इसमें प्रतिदिन बुखार आता है। जो पहले प्रकार का जो मलेरिया होता है इसके अंदर प्रतिदिन बुखार आता है, प्रतिदिन बुखार आता है। ठीक है, प्रतिदिन बुखार आएगा पहले प्रकार के मलेरिया में। ठीक है,
दूसरे प्रकार के मलेरिया में बच्चों आपका 48 यानी 48 घंटे बाद बुखार आता है। 48 घंटे मतलब 2 दिन बाद बुखार आता है। 48 घंटे बाद बुखार आता है। कौन सा? ये दूसरे प्रकार का मलेरिया होता है, ठीक है ये। और तीसरा प्रकार का जो मलेरिया होता है बच्चों, उसके अंदर होता है 72 घंटे बाद, यानी 4 दिन बाद, हर 4 दिन में बुखार आता है 72 घंटे बाद। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात? तो ये टॉपिक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। तो मलेरिया रोग 3 प्रकार का होता है। पहले प्रकार का जो मलेरिया होता है बच्चों, उसमें प्रतिदिन बुखार आता है। दूसरे प्रकार का जो मलेरिया होता है बच्चों, उसमें 48 घंटे यानी 2 दिन बाद बुखार आता है, ठीक है, हर 2 दिन बाद, ठीक है। और जो आपका तीसरे प्रकार का मलेरिया होता है, ठीक है, वो आपको उसमें क्या होता है बच्चों, 72 घंटे यानी हर चौथे दिन बुखार इसमें पेशेंट को आता है, ठीक है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इस टॉपिक से आप लोगों से एग्जाम द्वारा बाय में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।